Hello friends, you are once again welcome in RS English classes at DAS. So we are talking about the synonyms and antonyms और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की और इस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं तो और उसमें देख लेते हैं कि जो हमने अगला वर्ड लिया हुआ है वो है हमारा एसिड्यूअस। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? एसिड्यूअस एंड द स्पेलिंग इज ASSIDUOUS और बताया गया कि ये होता क्या है? दिस इज एन एडजेक्टिव, अंडरस्टैंड। और पता ये कि किसी भी वर्ड का वो क्या होता है, यदि कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका मतलब यही कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो बताया गया अशीड्यूअस, अंडरस्टैंड, अशीड्यूअस, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। तो आइए देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो बताया गया होता है अध्यवसायी, परिश्रमी या मेहनती। यानी निश्चित रूप से क्या है, ये जो हमारा वर्ड है यानी वो क्या है कि लाइफ को बेटर बनाने के लिए, यानी जिसके अंदर ये क्वालिटीज है कि वो यदि व्यक्ति क्या इस कैटेगरी का है तो निश्चित रूप से वो क्या कर सकता है, अपने जीवन को कहीं ना कहीं थोड़ा इम्प्रूव तो कर ही सकता है। तो उसी को बता रहा है एसिड्यूअस, दैट इज एन एडजेक्टिव एंड द मीनिंग हिंदी है अध्यवसायी, परिश्रमी और मेहनती। तो ये देख लेते हैं फॉर इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं। तो बता रहे फर्स्ट वन इज कांस्टेंट, सेकंड है डिलीजेंट, थर्ड है अटेंटिव और फोर्थ है परसिवरिंग, अंडरस्टैंड। तो होता है कि कांस्टेंट का मतलब देख लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, यानी लगातार। ठीक, कांस्टेंट यानी स्थिर है लेकिन क्या कर रहा है, वो लगातार किसी भी एम को पाने के लिए वो क्या कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। कांस्टेंट यानी दैट इज द कंटिन्यू, यानी कहीं ना कहीं क्या है कि फ्यूचर को बनाने का उसके अंदर क्या है, कोई ना कोई मेथड है। और सेकंड क्या है, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब भी वही होता है, बताया गया क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग? द मीनिंग इज परिश्रमी, अंडरस्टैंड। और ये इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं यहाँ पर। और थर्ड जो है हमारा अटेंटिव। अटेंटिव एंड द मीनिंग क्या होता है, द मीनिंग इन हिंदी बताया गया होता है सतर्क। सतर्क क्या होता है, यानी किसी भी चीज को लेकर वो क्या चौकन्ना है, यानी जो भी उसके फ्यूचर है। ठीक है, तो परिश्रमी जो व्यक्ति या फिर मेहनती व्यक्ति होता है तो साथ ही साथ वो अटेंटिव रहता है। अटेंटिव मतलब उसको क्या अडॉप्ट करना है क्या नहीं, तो वो जो क्वालिटीज है, अंडरस्टैंड। तो वही फर्स्ट है कांस्टेंट एंड द सेकंड इज डिलीजेंट एंड नंबर थर्ड इज अटेंटिव। और देख लेते हैं नंबर 4 क्या है, परसेवरिंग। और इसकी मीनिंग क्या होती है, मतलब डटे रहने वाला। ठीक है, व्हाट विल बी द मीनिंग? इसकी मीनिंग क्या होती है, डटे रहने वाला, अंडरस्टैंड। क्योंकि बताया गया कि ये जो हमारा वर्ड ये जो लिया गया है दैट इज एन एडजेक्टिव, तो जो भी इसके एंटोनिम्स या फिर सिनोनिम्स फॉर्म होंगे दैट विल बी द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो फोर्थ वाज द परसिवरिंग एंड द मीनिंग इज डटे रहने वाला। ठीक है, और यहाँ हम लोगों ने देखा पहला क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट की एक मीनिंग ये भी होती है स्थिर। ठीक है, तो स्थिर होने का मतलब क्या है, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, जैसे कि ax² + bx + c, तो उसमें c क्या होता है, कांस्टेंट के लिए स्टैंड होता है। बट हियर द मीनिंग इज डिफरेंट, अंडरस्टैंड। यहाँ पर कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये नहीं कि बिल्कुल व्यक्ति क्या केवल बैठा ही हुआ है, नो, वो क्या कर रहा है कि कांस्टेंट में धीरे धीरे क्या कर रहा है कि जो भी उसको कार्य करना है वो कर रहा है। और डिलीजेंट आई टोल्ड यू, अटेंटिव एंड परसेवरिंग। और अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, व्हाट इज अबाउट द एंटोनिम्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज इंडिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडिफरेंस? इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, दैट इज द मीनिंग। क्या हो जाएगा, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या है कि बिल्कुल किसी भी चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं, यानी कोई भी उसका एक एटमॉस्फेयर बन नहीं रहा है, बस जैसा है वैसा पड़ा हुआ है। सो वही बता रहे इंडिफरेंस, यानी किसी भी बात को कोई भी उसके अंदर क्या है, सीरियस नहीं है। इंडिफरेंस दैट इज उदासीन। एंड द सेकेंड इज पता ही है, दैट इज केयरलेस। केयरलेस की हिंदी क्या होती है, वी नो। और एक जनरल वर्ड है यहाँ पर, केयरलेस की मीनिंग होती है लापरवाह। ठीक है, लापरवाह का मतलब क्या है, ऐसा पर्सन जो पहली बात तो ध्यान नहीं देता हमको क्या करना है, यानी और अचीव करना। और पूरा मामला ये कि बिना परिश्रम की वो चीज़ तो अचीव नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यदि बड़ा गोल आप बनाए तो साथ ही साथ वी शुड हैव द पैशंस, साथ ही साथ धैर्य भी होना जरूरी। और क्या कर रहे हैं और हम कहाँ पर पहुँचे ये भी क्या है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि केवल मेहनत करने से क्या होता है, हम सक्सेसफुल नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि इंडिफरेंस द मीनिंग इज
बता रहा है कि उदासीन, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी वो इंटरेस्ट नहीं है और बिल्कुल उदासीन पड़ा हुआ है। और सेकंड बताया गया क्या है, केयरलेस, एंड द मीनिंग इज लापरवाह। और थर्ड हमारा क्या है, इंडोलेंट, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन। और इसकी हिंदी क्या होती है, बताया गया ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है, आलसी होता है। अंडरस्टैंड। तो उसको बताया गया कि आलसी व्यक्ति कौन है, देखिए काम है लेकिन करना नहीं चाहता है, दैट इज द मीनिंग। उसी को बताया गया इंडोलेंट। एक तो वर्ड हम जानते हैं लेजी भी होता है, अंडरस्टैंड। तो ये आलसी कहने का मतलब क्या है कि चीज़ें तो हैं सामने लेकिन वो एफर्ट नहीं करना चाहता है, अंडरस्टैंड। उसी को बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा वर्ड था एसिडियस, तो बताया गया दैट इज एन एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव होगा तो निश्चित रूप से किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो इस वर्ड से हम सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे हमारा है अटेंटिव, तो हम फॉर्म कर सकते हैं ही इज वेरी अटेंटिव इन हिज वर्क, अंडरस्टैंड। उसी तरह से डिलीजेंट है, एंड दिस इज कांस्टेंट एंड परसिवरिंग, डटे रहने वाला। एंड एंटोनिम्स के इंडिफरेंस, उदासीन, दैट इज केयरलेस, लापरवाह, एंड इंडोलेंट, दैट इज क्या होता है, आलसी, अंडरस्टैंड। तो इस आज के वीडियो में मैंने एक वर्ड लिया एसिडियस और उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। और जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं बताया गया, दैट इज सिमिलर मीनिंग शो करते हैं। और एंटोनिम्स क्या होता है कि उससे थोड़ा क्या होता है, अलग होता है। अलग कहने का मतलब अपोजिट मीनिंग बनाता है, ठीक है। यदि यहाँ पर कांस्टेंट दिखा रहा है तो अब यहाँ पर क्या है, इंडिफरेंस दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह डिलीजेंट दिखा रहा है तो यहाँ पर क्या है, हम डिलीजेंट का इंडोलेंट भी कर सकते हैं, यानी परिश्रमी। तो उसका क्या हो सकता है, आलसी, अंडरस्टैंड। तो इन चीज़ों को जो है हमको क्या होता है कहीं ना कहीं दिमाग में रखना पड़ता है, क्योंकि बताया गया कि लैंग्वेजेस में क्या होता है, वर्ड के बहुत ही स्टॉक होने चाहिए। तो क्या होता है, सडनली नहीं आता है, क्योंकि वोकेबुलरी क्या है, बहुत अधिक है। तो धीरे धीरे वर्ड और स्टैंडर्ड वर्ड हमको सीखना चाहिए, ठीक है। एक दिन में यदि एक ही सीख रहे हैं, यदि स्टैंडर्ड सीख रहे हैं तो वो क्या होता है, किसी भी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस तो पुटअप किए जाते हैं अलग अलग लेवल पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।